अस्सलाम वालेकुम, हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद एंड वेलकम बैक टू द धांसूदार तरीन शो इन पाकिस्तान जिसका नाम होता है कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 7 तारीख है आज नवंबर की. इज द 7th of November. इट्स मंडे. पीर का दिन है. नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आप जहां भी हैं, जो भी हैं और जितने भी हैं, आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. Yesterday was no short of a miracle for Pakistan in terms of cricket because cricket से हमारी काफी association है. So congratulations to everybody for Pakistan reaching the semi-finals. Thank you Netherlands, we love you very much. And that goes without saying. लेकिन खास तौर पे मुबारकबाद उन लोगों को जिन्होंने कहा कि ये टीम डिजर्व नहीं करती है सेमीफाइनल्स तक पहुंचने की और काबिल इस नहीं है और पहुंचेगी नहीं. जिन लोगों ने ऐसी बातें की आपको खास खास मुबारकबाद. बिकॉज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड एवरीथिंग हैपेंस व्हेन इट्स मेंट टू हैपन, हाउ इट्स मेंट टू हैपन. कल इसके हवाले से मैंने ट्वीट भी किया था. आज सुबह भी मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो है वो शेयर की थी रिलेटेड टू एक पत्ता है और उसके किनारे पे एक कतरा जो है पानी का, क्योंकि बारिश मूसलाधार बारिश होती रही है इस्लामाबाद मंडी और गिरदुनवा में परसों रात से. कल बस कुछ घंटों के लिए रुकी थी. तो वो जो कतरा है वो पत्ते के कोने पे उसी तरह टपक रहा है. मतलब टपका हुआ है लेकिन टपक नीचे नहीं रहा, लटका हुआ है सॉर्ट ऑफ, समझ लीजिए. बिकॉज इट्स मेंट टू हैपन. अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला को मालूम है कि वो किस वक्त गिरना है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. सो देयर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, thinking that we have a right to say whatever we want to say and it should happen a certain way because we want them to happen a certain way. चीजें अच्छी बुरी दोनों तभी होती हैं जब होनी होती हैं. nothing can stop it. if something is meant to happen, it will happen. उसमें मेहनत, जिद्दोजहद, दयानतदारी, कोशिश, सब चीजें शामिल होती हैं. लेकिन पहले से जब इंसान इतना तनकीदी रवैया रखता है या समझता है कि वो इस तरह कड़वा होगा. बहुत सारे लोग कहते हैं इसको उल्टा जिंक्स, हम रिवर्स जिंक्स करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की नेगेटिव अप्रोच के साथ. ठीक है, हंसी मजाक में दैट ऑल मेक्स सेंस बट आई डोंट थिंक वी शुड बी सो बिटर अबाउट इट. सो या कांग्रेचुलेशंस टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम. और क्या हो रहा है दुनिया में? बहुत कुछ हो रहा है. पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए, द पास्ट 3-4 days हैव बीन माइंड बॉगलिंग इन टर्म्स ऑफ अनरेस्ट. हम थर्सडे से ही सिलसिला देखते चले आए हैं, वेंसडे थर्सडे से, कि क्या हो रहा है. पिछले 6 माह से बल्कि हम देख रहे हैं, बट पिछले 3-4 दिन में और ज्यादा चेंजेस आए हैं. विल ट्राई टू कीप इट एज लेस पोलिटिकल हमेशा की तरह एज पॉसिबल. देयर सो मेनी मोर थिंग्स जिनके बारे में बात करनी है, इंक्लूडिंग एज. अब एज के हवाले से सवाल है आज का. अगर आपने देख लिया है ऑलरेडी तो जबरदस्त जवाब जरूर दीजिएगा. अगर नहीं देखा है तो मैं थोड़ी देर में ऑन एयर बता दूंगी. अदर देन दैट ऑल्सो दुनिया में बहुत हो रहा है एंड स्पेसिफिकली ट्विटर की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. यानी ट्विटर हेडक्वार्टर्स जो है वहां बहुत कुछ हो रहा है. उसके हवाले से भी बात करेंगे एंड लेट्स हैव अ लुक एंड सी व्हाट एल्स वी हैव टू शेयर विद यू. इस्लामाबाद में ऑफिशियली सर्दियां आ चुकी हैं. दर्जा हरारत में जिस तरह कमी आई है और दर्जा हरारत कम होता चला जाएगा इस हफ्ते में. तो वी वेलकम द विंटर्स बिकॉज हर मौसम किसी मकसद किसी वजह से ही आता है. बस एहतियात जरूर बरतिएगा और हो सके तो जिस तरह आप अपना एहतियात अपने लिए एहतियात बरत रहे हैं और अपने घर वालों के लिए, तो डू ट्राई टू रीच आउट टू पीपल जिनके इतने वसाइल नहीं हैं. बिकॉज सर्दी अच्छी खासी बाइटिंग किस्म की सर्दी जो है वो आ चुकी है. सो पीपल नीड वार्म क्लोथ्स, वार्म ब्लैंकेट्स एंड एनीथिंग वार्म एट ऑल. विल हैव अ लुक एट एवरीथिंग एल्स थोड़ी देर में. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड उस पर नजर डालते हैं. लेकिन पहले सवाल आज का पूछ लेती हूँ, बता देती हूँ जो मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया. अच्छा, उससे पहले एक और जरूरी चीज इस्लामाबाद के हवाले से. इस्लामाबाद में अपेरेंटली कुछ जोन जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए थे. फ्राइडे को सुनने में आया था पोस्ट द शूटिंग इंसिडेंट, ऑल्दो वो हुआ पंजाब में था, दैट जो इतने दिनों से कंटेनर्स लगाए गए थे और एडिशनल कंटेनर्स लगा दिए गए थे रेड जोन में, और रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया गया था गालिबन ब्लू एरिया के शुरू तक, तो वो हटा दिए गए हैं. सुनने में तो ये आया था. आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो ट्रैफिक अलर्ट है वो ये कि रेड जोन की एंट्री और एग्जिट इज क्लोज्ड फॉर ट्रैफिक फ्रॉम एक्सप्रेस चौक एंड नादरा चौक.
Alternatively, Margla Road खुली है, अयूब चौक खुली है, सरीना चौक खुला है. All other roads of Islamabad are clear for traffic. So I don't know if this is just because of the containers, if it's because of the मूसलाधार बारिश also जो होती रही है उसकी वजह से, या a mixture of both things. But just thought that I would let you know कि ये कह रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अपडेट है कि माडला रोड, अयूब चौक और सरीना चौक जो है वो उस एरिया में अगर आपके दफातर हैं तो आप एक्सेस कर सकते हैं. कमिंग टू आज का सवाल, एंड दैट इज एज रिस्ट्रिक्टिव एक्शंस. बहुत सारी चीजें जो हम छोड़ देते हैं या करते ही नहीं हैं. शौक हमेशा से होता है, वी डोंट इंडल्ज इन देम. तो ऐसी चीज भी हो सकती है जो आप पहले करते थे और आप उम्र की वजह से, नॉट वक्त की वजह से कि वक्त नहीं है, आप उम्र की वजह से. और उम्र इज रिलेटेड टू जस्ट यू नो दैट रियलाइजेशन जो कि हमें करवाई जाती है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि सर्टेन एज पे बेहतर लगती हैं या मुनासिब लगती हैं. खैर, विल टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस 10:30 बजे के करीब, द फलसफा बिहाइंड इट. लेकिन एज के लिहाज से, कोई एज की वजह से, उम्र की वजह से कोई ऐसी चीज है जो कि आप करते नहीं है या करती नहीं है, या अपने आप को आपने रोक दिया है, या आप रिलक्टेंट हैं. व्हाट्स समथिंग यू स्टॉप्ड योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग. स्टॉप्ड यानी या कर रहे थे और उस तरह स्टॉप कर दिया, या स्टॉप यानी कि अभी ही जिस भी उम्र के आप हिस्से में, whatever you know age category you're in, तो वो आपको पहली मर्तबा भी कभी कभी ख्याल आता है कि अच्छा ये करना चाहिए था, बट यू स्टॉप योरसेल्फ. अपने आप को आपने रोका है, या आप हिचकिचाए हैं करने से सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से. और कोई फैक्टर मत सोचिएगा कि फलाने ने रोका, ढमकाने ने रोका, ये हुआ वो हुआ. जस्ट एज. जस्ट आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, व्हाट हैव यू स्टॉप्ड योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग जस्ट बिकॉज ऑफ एज. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, that's with an SULMEEN. You can also SMS लिखिए मेरा FM MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम और नाम लिख के 4471 पे भेज दीजिए. What's happening around the world? तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है. मारूफ माहिर मुआशियात ने ये बयान दिया है. इंटरेस्टिंग. Why has he said this? Google Street View ऐप बंद की जा रही है. क्यों? इसकी वजह से क्या चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं? आई डोंट नो. 11,000 साल कबल फटने वाले सितारे की बाकियात की तस्वीर जारी कर दी गई है. दैट्स सुभान अल्लाह, दैट्स ब्यूटीफुल. समंदरी लहरों से बिजली पैदा करने में साइंसदानों की पेशरफ्त. अच्छी बात है. जिल्द के सरतान के खलियात को तबाह करने वाली पट्टी. मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी गोइंग हैंड इन हैंड टू हेल्प आई गेस आउट पीपल. रोजाना निस्फ घंटे का मुताला दिमाग और जिंदगी के लिए मुफीद करार दिया गया है. शुड आई से आई टोल्ड यू सो? बिकॉज रीडिंग को मैं काफी इंकरेज करती हूँ, व्हाटएवर काइंड ऑफ रीडिंग दैट मे बी. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, सम ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ट्विटर की एक्विजिशन हैज लिटरली टर्न्ड पीपल ऑन देयर फीट. बड़े जाने माने लोग जो है वो ट्विटर छोड़ रहे हैं. Literally, somebody, Zayn Malik, the very famous singer, जो youngsters उसको बड़ा सुनते हैं, he posted saying that is Facebook going to become what Twitter used to be again, या something like that. ऐसी कोई चीज शायद उन्होंने पोस्ट की थी. Gigi या Gigi, however you want to pronounce her name, Hadid has left Twitter, I think. Okay, सुनने में ये आया है कि Elon Musk की ex girlfriend की का Twitter account, you know who it was? It was Johnny Depp's ex-wife. Yes, Amber Heard की बात हो रही है. उनका ट्विटर अकाउंट गायब हो गया, तो बड़ी अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं. बट चलें, इसको तो छोड़ दीजिए, सेलिब्रिटी प्रोफाइल्स को छोड़ दीजिए. बहुत सारे लोग फायर हुए हैं, और मैंने लास्ट वीक आपको एक्विजिशंस और मर्जर्स की बात की थी, जिक्र किया था आपसे कि दिस इज नॉट एबनॉर्मल. इट इज, आई थिंक, बीइंग हाईलाइटेड अ लिटिल मोर बिकॉज बहुत. और जैक डोर्सी नाम है ना उसका, द फाउंडर ऑफ ट्विटर, उन्होंने इस बात का इतराफ किया ट्विटर पे कि आई ग्रू इट टू क्विकली. आप जब बहुत सारे लोगों को हायर करने लगते हैं, जब एक चीज अच्छी चल पड़ती है, बिकॉज आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे होते हैं, आप छोटी छोटी चीजों को बेहतर और बनाना चाह रहे होते हैं, तो इस मैग्नीट्यूड की जो इदारे होते हैं उसमें बहुत सारे सब सेगमेंट्स बन जाते हैं जिनकी अशद जरूरत नहीं होती है, बट देर प्रोवाइडिंग यू नो न्यू क्या बोलते हैं, ओहो लफ्ज भूल गया, न्यू फीचर. नए फीचर्स मुतारिफ कराए जाते हैं, नए पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी नई चीज़ों को जो है वो एक्सपैंड किया जाता है, तो बहुत सारे रिसोर्सेज हायर होते हैं. सिर्फ ये आई थिंक लोगों को शॉकिंग इसलिए लग रहा है कि पहले दिन आके इतने सारे लोग फायर हुए, फिर अगले दिन उससे और भी ज्यादा लोग फायर हुए, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो कि एसेंशियल डिपार्टमेंट्स थे उसमें फायर किए गए. अब इसका इल्जाम कंप्लीटली इलॉन मस्क पे हम इसलिए डाल रहे हैं, या लोग इसलिए डाल रहे हैं, या बुरा इसलिए लग रहा है
बिकॉज ये हमारी तवक्कुआत के खिलाफ था. इफ यू अंडरस्टैंड बिजनेस, यू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू टेक सम वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग किस्म के रूल्स, एंड यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन द मॉडर्न प्रोग्रेसिव वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल. ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कभी कभी आपको बहुत ही यू हैव टू बी द बैड कॉप in order to make things better. क्या ये सही है, क्या ये गलत है? We can all debate upon this, but just kind of एक थोड़ी सी insight and awareness that mergers and acquisitions often result in people, resources, departments, locations, offices shutting down, ताकि sustainable हो, ताकि वो इदारा इस तरह का रहे, इस तरह बरकरार रहे कि आप उसको उससे मुस्तफीद हो सकें, ना कि दिल बर्दाश्त था बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. एनीबडी गेट्स फायर्ड, आपको बुरा लगता है, बिकॉज उनका कसूर तो नहीं है ना, उनको हायर किया गया एक ऐसे रोल के लिए जो कि एसेंशियल में नहीं काउंट होता है, या एसेंशियल रोल्स भी जो है वो उनको भी कट डाउन किया गया है. सिर्फ शायद मे बी ही कुड हैव काइंड ऑफ वीन्ड इट ऑफ, आहिस्ता आहिस्ता करके अगर ये करते हैं, बट वही बात, आहिस्ता आहिस्ता करते करते ही इतना जल्दी बढ़ गया कि अब अगर उतने ही आहिस्ता आहिस्ता शायद रिसोर्सेज को कम करते तो बहुत टाइम लगता फॉर थिंग्स टू टर्न अराउंड. दैट्स जस्ट माय 2 cents ऑन इट, इन केस यू गाइज आर आल्सो फीलिंग बैड अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एट ट्विटर. और क्या हो रहा है जी दुनिया में? वी आर ऑलमोस्ट अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. वापस आएंगे तो नजर डालेंगे एट सम ऑफ द हेडलाइंस जो मैंने शेयर की हैं. टेक के हवाले से अगर बात की जाए तो हाँ, ट्विटर के हवाले से ही ज्यादातर न्यूज है. हाउ ट्विटर फ्रेंजी थ्रू Mastodon into the spotlight. What is Mastodon? इस पे भी नजर डालेंगे. And we'll talk about stoicism today. Stoicism है क्या चीज? Some of you may be familiar with it, some of you may not be. मुझे कुछ अरसा ही पहले इसके बारे में पता चला था, उड़ी सुनी थी, but then I started reading about it and it's very fascinating and I think it's काफी फायदेमंद and I think जानना कम से कम चाहिए. उस चीज को आप अपनाएं ना अपनाएं, it's completely up to you. We'll be back after this. Stay tuned. All right then, कोई ऐसी चीज है जो आपने या करना छोड़ दी है या कभी की नहीं थी लेकिन आपने अपने आप को रोका हाल ही में, सोचा कि करना चाहिए या मजे का लग रहा है लेकिन आपने रोक दिया अपने आप को सिर्फ उम्र की बिना पे. अब एक मर्तबा मैंने शायद ये सवाल पूछा था कि कोई ऐसी चीज है जिसको आपने कभी नहीं किया है, मेरे ख्याल में समथिंग लाइक दैट, या यू फाइंड कि दूसरे लोग फैसिनेट, मतलब आप फैसिनेट होते हैं, दूसरे लोग करते हैं लेकिन खुद आपने कभी नहीं किया. दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. दिस इज कम्प्लीटली रिलायंट अराउंड एज, नॉट मौका, नॉट किसी और की वजह से, जस्ट योर ओन एज. आपको अब यार क्या करना है यार, या यू नो तकलीफ आपको लगे कि अच्छा दिक्कत पेश आएगी करते हुए, फिजिकली कोई ऐसी चीज हो जिसमें आप इंडल्ज करते थे या करती थी, या आप सोच के ही घबरा रहे हैं कि यार पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं इस एज में. You know, because I've seen people have started talking about gode gitte, including myself, and them being kamzor. So that's the question that I'm asking you this morning. कोई ऐसी चीज है, what's something you've stopped yourself from doing or are reluctant to indulge in because of age, purely because of age? ऐसी कोई चीज जो आपने करना छोड़ दी है या करने से पहले ही अपने आप को रोक लिया, या हिचकिचाहट आपको होती है ये सोच के कि क्या करना है इस उम्र में. अब इस उम्र डज नॉट मीन दैट यू आर 80 years old. You could be 18, you could be 25, you could be 45, 65, doesn't matter, क्योंकि हर एक का जहन डिफरेंट होता है एंड यू समटाइम्स यू नो जस्ट प्री डिफाइंड कुछ चीजें होती हैं हमारे दिमाग का, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर फैक्टर्स. So whoever you are and whatever age you're at, मर्द औरत बड़े छोटे जो भी, doesn't matter. That's what I'm asking you this morning. Hashtag कीजिएगा अपने जवाब को Coffee Mornings with Salmeen के साथ. You can continue tweeting on my Twitter handle. That's with an SULMEEN. Stoicism के हवाले से अगर बात की जाए तो कदीम यूनान और रोम के तीसरी सदी BC के वक्त से इसको एसोसिएट किया जाता है, मुंसलिक किया जाता है. इसको समझना बहुत आसान है. इसको अगर इसका मफहूम निकाला जाए, इट्स बेसिकली हाउ टू लिव अ मोर फुलफिल्ड किस्म की लाइफ. दैट इज व्हाट स्टोइकिज्म इज एंड दैट्स व्हाट एटलीस्ट व्हाट आई हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट. कि स्टोइकिज्म बहुत ही आसान है समझना अगर आप समझना चाहें तो. अबाउट how you can make your life more productive, how you can understand the difference between justice, good and evil का concept इसमें काफी highlight किया जाता है. Moral progression की बात की जाती है इसमें, etc etc. तो इसके हवाले से हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे. मैंने इससे रिलेटेड डिफरेंट किस्म की चीजें खोली थी. तो स्टोइक्स थे कौन? एक शख्स सिर्फ नहीं, although this excuse me, commonly one person is associated to stoicism and that is Marcus Aurelius.
लेकिन एक हैंडफुल ऑफ थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने स्टोइक फिलोसफी को जो है वो तश्कील करते हैं क्या, फिलोसफी को तश्कील यूजली चीज़ों को करते हैं ना आप, एनी हाउ. सो समझना कि क्यों इन्होंने इस चीज़ को पुट फॉरवर्ड किया ये ज़रूरी है. बट मार्कस ऑरेलियस की एसोसिएशन इसलिए इस चीज़ से की जाती है क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल human beings in human history generally also. He was the head of the Roman Empire for 2 decades at a time when it was one of the largest and most influential civilizations in the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा असर बाअसर या इन्फ्लुएंस करने वाली सिविलाइजेशंस को माना जाता है जब इनके अंडर लीड की जा रही थी रोमन एम्पायर. So he wrote nightly in his journal about his struggles to live as a restrained, wise and virtuous human being. रोज रात वो जर्नल, डायरी जिसको हम कहते हैं, लिखते थे अपने लिए. और उसमें वो अपने आप से बात करते हुए इस बात का इतराफ़ करते थे कि एक अच्छे बाकिरदार इंसान के तौर पे जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है. जब आप एतराफ़ करते हैं किसी चीज़ का, दैट्स द बिगिनिंग ना. यू आर एक्नॉलेजिंग वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कमजोरी है. हर चीज़ में अपने आप को इतना काबिल ना समझना कि मैं तो कर लूँगा, बिकॉज यूजली रूलर्स डू दैट. सो ही डिडंट. So उनकी जो जर्नल थी, द कलेक्शन इज नाउ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल स्टोइक टेस्ट्स. तो उसी में से लर्निंग्स, जो उनकी जर्नल थी, बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की गई थी. एंड दैट्स वेयर समझिए कि बीज बोया गया था. सो व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइक फिलोसफी, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ. बट ऑलमोस्ट अप फॉर अ कमर्शियल ब्रेक. कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स और आज की जिंदगी में क्यों ये मुझे लगता है कि बहुत अहम है इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना. अब उनकी अपनी आपकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है ऑफ हाउ यू अप्लाई देम, बट इफ यू टेक देम एज इज ऑल्सो एंड इफ यू आर एबल टू अप्लाई देम, आई थिंक दैट योर लाइफ वुड डेफिनेटली turn around. Stay tuned. I'll be right back. All right, then coming back to Stoicism and its beliefs. So I talked about Marcus Aurelius. The शुरुआत was not with him, but उनकी जो डायरी, as I said, उसको meditations का नाम दिया गया था उनके जर्नल को. उससे बहुत important जो Stoicism के जो concepts हैं वो emerge किए थे, and they're very relevant to the philosophy of Stoicism today. Lucius Seneca and Zeno of Citium and Epictetus. These names are very hard to pronounce. Zeno of Citium से बिल्कुल ओरिजिनल शुरुआत स्टोइक फिलोसफी जिसको कहते हैं उनसे शुरू हुई थी. So these people and their thoughts and their philosophies of life, which started with logic and then went on to, I think, a lot of physics also, is what brought forward जिसको स्टोइकिज्म कहा जाता है. तो मैं कुछ चीजें इसमें से आपको मोटी मोटी शेयर करूंगी, वरना पूरा शो ही इस पे हो जाएगा. वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन. यानी कि जब इंसान वक्त का ज़या करता है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए और तुम्हें ऐसा होना चाहिए, अच्छा आदमी तो ये करता है और अच्छा आदमी तो ये नहीं करता है, जस्ट एज अ रेफरेंस, उतना वक्त जब आप इन्वेस्ट करते हैं या उससे आधा भी वक्त इन्वेस्ट करते हैं टू बी दैट काइंड ऑफ पर्सन हु यू थिंक अदर पीपल शुड बी, इट मेक्स सो मच मोर ऑफ एन इम्पैक्ट. क्योंकि लोग हमेशा, हम बच्चों की मिसाल देते हैं ना, बच्चे वो करते हैं जो वो देखते हैं कि हो रहा है, रादर देन जो वो सुन रहे हैं कि हो रहा है. इवन दो साउंड का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, वर्ड प्ले का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, द वे यू चूज योर वर्ड्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, बट एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ऑलवेज. द चीफ टास्क इन लाइफ इज सिंप्लीफाई दिस, to identify and separate matters so that I can say clearly to myself which are externals not under my control and which have to do with the choices I actually control. Where then do I look for good and evil? Not to uncontrollable externals but within myself to the choices that are my own. जो चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं उनके बिना पे हम अच्छी या बुरी या गुड या ईवल, बदी और अच्छाई की जो है वो पहचान हम कर सकते हैं. जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं उनमें एनर्जी इन्वेस्ट करने के बजाय हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या हमारे कंट्रोल में है. कभी कभी इसका बरक्स भी होता है कि हमें लगता है हमारे कंट्रोल में नहीं, बट एक्चुअली वो हमारे कंट्रोल में होती है. और बदी और अच्छाई की सेपरेशन इसलिए और आइडेंटिफाई करना उसको इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे अंदर मौजूद होती है. हम जब अपने अंदर से अच्छाई और बुराई की तफरीक कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वी आर एबल टू बी मोर एक्शनेबल एंड बेटर इन द वर्ल्ड आउट देयर. दिस वाज सेड बाय, पहली चीज मार्कस ऑरेलियस ने की थी, ये एपिक्टेटस ने कही थी. सेनेका सेड नो पर्सन हैज द पावर टू हैव एवरीथिंग दे वांट. हर शख्स के पास या किसी भी शख्स के पास सारी चीजों की पावर नहीं होती है जो वो चाहते हैं जिंदगी में.
ठीक है, हर चीज चाहना और हर चीज हासिल कर लेना, हर चीज का हुसूल इज नॉट मुमकिन. लेकिन हर शख्स के पास वो पावर होती है नॉट टू वॉन्ट वॉट दे डोंट हैव एंड टू cheerfully put to good use what they do have. जब आपकी चाहतें बढ़ती चली जाती हैं जिंदगी में, तो उसको आप बेहतरीन मैक्सिमम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनसे फायदा उठा सकते हैं, उनकी कदर कर सकते हैं. दैट डजंट मीन कि आपको चाहत और चीजों की ना हो, बट द वांट ऑफ इंक्लूड मोर एंड मोर एंड मोर टेक्स अवे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव. हम भरपूर तरीके से अगर 360 डिग्री अगर हम एनालाइज करें ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी हैव, वो हमारी क्वालिटीज हो सकती हैं, वो फिजिकल चीजें हो सकती हैं, हमारे घर में चीजें हो सकती हैं, हमारे वसाइल हो सकते हैं, हमारी खूबियां हो सकती हैं, कुड बी एनीथिंग एट ऑल. वी हैव टू लर्न टू एक्सपैंड अपॉन दोज सबसे पहले, ताकि जो कांस्टेंट एक वर्ल्डली चाह है चीजों की वो कम हो और हम बेहतर तरीके से जो चीजें हमारे पास हैं उनको इस्तेमाल कर सकें. आई नो दिस बिकम्स अ लिटिल कंट्रोवर्शियल दैट वी नीड टू अचीव मोर एंड वी नीड मोर एंड दिस इज द रूल ऑफ लाइफ, मतलब दिस इज द करंट वर्ल्ड एक्सेट्रा. बहुत सारे लोग इस चीज पे बहस करते हैं दैट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वी नीड टू कीप एडिंग इन आवर लाइफ. वी ओनली थिंक दैट वी नीड मोर. हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, हम अपने आप को मना लेते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है. जिस तरह 20 साल 30 साल पहले शायद माइक्रोवेव के बगैर बिल्कुल बेहतरीन जिंदगी गुजर रही थी, अब हमें लगता है कि वक्त बच जाता है क्योंकि हमने अपने आप को मना लिया है कि वक्त बच जाता है. जस्ट गिविंग अ लिटिल रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल. कितना वक्त बचता है? नॉट रियली. हाउ मच? इन फैक्ट वी आर एडिंग मोर एंड मोर प्रेशर ऑन ourselves. द बिजली का बिल, जिंदगी हमारी, हेल्थ हमारी खराब होती है रेडिएशन के से रिलेटेड. इतनी इस पे रिसर्चेस आई एटसेट्रा एटसेट्रा. इससे रिलेटेड और भी चीजें आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस 10 बजे के बाद. कीप योर आंसर्स कमिंग इन. एज से रिलेटेड आज का सवाल है कि कौन सी ऐसी चीज है या कोई ऐसी चीज है जो अपने आप को आपने करने से पहले या रोकी है या करना छोड़ दी है सिर्फ इस वजह से कि आपको लगता है कि अब आपकी वो उम्र नहीं है, अगर बड़ी उम्र है तो, या इस उम्र में क्या करना, या जस्ट दिस इज नॉट राइट फॉर मी एट दिस एज, जस्ट एज रेलेवेंट, नथिंग एल्स रिलेटेड. मतलब कोई और फैक्टर नहीं लेके आइएगा इसमें. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. आई विल बी बैक 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन राइट नाउ, गुड मॉर्निंग and welcome on board. What a beautiful morning, subhanallah it is. I don't know if it happens, I'm sure और लोगों के साथ भी होता होगा. मुझे जितनी अच्छी बारिश लगती है, सर्दियों की भी गर्मियों की भी, I enjoy बारिश. I'm one of those people. हाँ, जब 2-3 दिन हो जाते हैं उसके बाद फिर हम अच्छा चले रुक जाए तो अच्छा है, लेकिन जनरली I enjoy बारिश. Every single time जब कुछ घंटों से ज्यादा बारिश होती है और शाम खास तौर पे जब ढलने लगती है, रात आने लगती है, I always start feeling guilty. मुझे इतना गिल्ट होता है that I am inside a warm house since forever, since I think teenage के टाइम से. I won't say बहुत young age से, as in के वो 6-7 साल की उम्र से, teenage onwards I've always felt this guilt कि यार I'm inside my house, मैं गर्म, सर पे छत है और तन पे कपड़ा है और कंबल है ओढ़ने के लिए. और मुझे अपने आप को बाकायदा मना के और सुलाना पड़ता है फिर जब भी बारिश होती है, खास तौर पे जब सर्दियों में होती है. गर्मियों में भी जब बहुत ज्यादा मूसलाधार जब बारिश होती है, 3-4 दिन बारिश हो, तो डजंट मैटर कि आप कितने आदी हैं, कितने रेजिलियंट हैं. लोगों की जिंदगियां, कुछ लोगों की जिंदगियां, आधी जिंदगियां इस तरह गुजर जाती हैं जिसमें वो कच्चे मकानों में या झुग्गियों में गुजारते हैं. उसका ये मतलब नहीं, एंड नोबडी डिजर्व्स दिस, राइट? एवरीबडी डिजर्व्स सम कंफर्ट. हर एक अपने लिहाज से मेहनत करता है, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करता है. मुझे बहुत गिल्ट होती है. इसका एक टर्म भी है साइंस में, अभी मुझे याद नहीं आएगा, आई जस्ट लुक इट अप, जिसमें यू फील दैट यू डोंट डिजर्व समथिंग एंड इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग. एक अच्छी चीज नहीं होती. हाँ, एहसास और एम्पैथी एक बहुत अच्छी चीज होती है. उसका मतलब है कि आपको दूसरे लोगों की फिक्र है, आप समझ सकते हैं दूसरे लोग किस चीज से गुजर रहे हैं अपने ऊपर हावी किए बगैर. जब आप इस हद तक हावी करने लगते हैं कि आप समझते हैं कि जो आपको मिला है अल्लाह ताला का अता किया हुआ होता है, हर एक के लिए अच्छा बुरा जो भी हो रहा होता है वो अल्लाह ताला का अता किया हुआ होता है. तो ये एक डिबेट अंदर चल रही होती है कि अच्छा सबर शुक्र इंसान करता है, ग्रैटिट्यूड फील करता है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू आइसोलेट एंड टेक आउट दैट गिल्ट. अब बेहतर हो गया, पहले बहुत बुरा था.
पहले आई यूज्ड टू जस्ट सिट एंड लुक एट द आउटसाइड द विंडो कि अच्छा लिटरली आई यूज्ड टू वांट टू ओपन द डोर एंड गो आउट, कि मैं कहीं जाऊं किसी को जाके कुछ प्रोवाइड कर दूं रात के वक्त. I don't know if somebody else feels like this or not, but even at this age, it's a struggle. It's quite a struggle. तो I think एतराफ़ करना चीज़ों का ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. It's very important to admit what you are feeling. It's only when you admit कि आप उसको अगर खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और कर पाएं बेहतरीन, खुद नहीं सॉल्व कर पाएं किसी की मदद लें, या किसी शख्स की, या किसी फिलोसफी की, या किसी रिसोर्स की, anything at all. Philosophies, talking about philosophies, we're talking about stoicism today and how it is extremely relevant आजकल के दौर में, हर दौर में, बट मुझे लगता है आजकल के दौर में और भी ज्यादा relevant है, because one, बहुत ज्यादा chaos है, two, life over complicate हो चुकी है, three, there are too many stresses. So to try and simplify things, इसके बावजूद कि जिंदगी नहीं सिंप्लीफाई होगी और टेक्नोलॉजी आएगी और डिमांड्स होंगी और रिक्वायरमेंट्स होंगी एटसेट्रा, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भी आप फिलोसफीज को अप्लाई कर सकते हैं. बिकॉज आप रूट्स पे जाके, यानी फाउंडेशन पे जाके, जड़ पे जाके, अपनी बुनियाद पे जाके अपनी सोच और अपने ख्यालात और अपने जज्बात की चीज़ों को बेहतर करें या री इन्वेंट करें और फिर आगे बढ़ें. तो जो आपके इर्द गिर्द जितनी प्रोग्रेशन हो रही होती है, जितनी प्रोग्रेस हो रही होती है, उसको भी आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, बट यू आर स्टेइंग स्टॉन्च अपॉन द वैल्यू सिस्टम दैट यू हैव चोजन फॉर योरसेल्फ. अभी अगर आपका वैल्यू सिस्टम ऐसा है जो कि आपकी नहीं मदद कर रहा इन मैनेजिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, दैट मीन्स दैट यू नीड टू रीइन्वेंट थिंग्स. आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है अपनी सोच को. सो कमिंग बैक टू stoicism. No person has the power to have everything they want, but it is in their power not to want what they don't want and to cheerfully put to good use what they do have. इस बात पे हमने खत्म किया था कि जो नहीं है उससे बेहतर है कि जो है आपके पास उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाए. हमारे पास सब कुछ हासिल करने की कुव्वत नहीं होती है, लेकिन जो हम हासिल कर लेते हैं उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कुव्वत जरूर हमारे पास होती है. I judge you unfortunate because you've never lived through misfortune. You have passed through life without an opponent. No one can ever know what you're capable of, not even you. This is quite interesting, excuse me. Seneca said this, who's also part of the Stoic philosophy, कि अगर आपके साथ आप कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसमें आपने किसी चीज को हारा हो, मिसफॉर्च्यून आपके साथ हुआ हो, कोई चीज खोई हो आपने, जिसको हम कहते हैं बड़ा बुरा वक्त चल रहा है, तो देन आपने एज सच जिंदगी में उस तरह भरपूर तरीके से जी नहीं पाए. हम कहते हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी बड़ी अच्छी रही है, ऊंच नीच तो होती रहती है. इट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग इफ यू गो थ्रू मिसफॉर्च्यून्स, बिकॉज द वे दैट मिसफॉर्च्यून्स होन योर पर्सनैलिटी, द गुडनेस इन लाइफ इन सम वेज कैन नॉट. यानी कि जो चीजें अच्छी आपकी जिंदगी में होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी, वो आपको कुछ हद तक आपकी जिंदगी को संवारती हैं या तराशती हैं. जब आपके साथ कोई ऐसा सख्त वक्त आता है या बुरा वक्त आता है या आपको हारना पड़ता है किसी चीज को, किसी शख्स को, किसी सिचुएशन को, वो जो लर्निंग लेसन आपके लिए लेके आता है, व्हिच आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट ऑन माय शो, वो कुछ भी और नहीं लेके आ सकता है. आप अपने आप को, अपने पोटेंशियल को, अपनी सोच को, अपनी सलाहियत को जांच ही नहीं सकते हैं जब तक खोते नहीं हैं, जब तक रुकावट नहीं आती, जब तक हारता नहीं है इंसान. हम समझते हैं ना कि हम अच्छा चलता रहे तो एनर्जी आती है, तो इंस्पिरेशन आती है, तो मोटिवेशन आती है, तो आगे इंसान बढ़ सकता है. बिल्कुल होता है ऐसा, लेकिन थिंग्स आर नॉट हंकी डोरी ऑल द टाइम एंड वी शुड नॉट ट्राई टू. हम इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं कभी कभी कि बस परफेक्ट तरीके से सब कुछ चलाते रहे. इट्स रॉन्ग. वी शुड नॉट ट्राई टू स्टॉप मिसफॉर्चून अकॉर्डिंग टू व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. मिसफॉर्चून यानी कुछ अगर बुरा होना होता है, उसको जबरदस्ती रोकथाम उसकी करने की जरूरत नहीं है. अगर वो हो रहा है उसको कबूल करने की जरूरत होती है, क्योंकि उसको कबूल करने में हमें अपनी बर्दाश्त, कितना हमें दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी, कितना दोबारा एक मुख्तलिफ तरीके से सोचना पड़ेगा, किन किन अपनी अंदरूनी जज्बात और सलाहियतों को निकालना पड़ेगा हमें, जो कि हमें पता भी नहीं होती मौजूद होती. इट ओनली हैपेंस आफ्टर मिसफॉर्चून. Think about it. Think about the time when you lost something very, very dear to you and you thought दुनिया खत्म हो गई है, और उसके बाद किस तरह आपने अपने आप को संभाला.
अच्छा बुरा दोनों अपने अपने इंटरनल डीमंस को भी इंसान सामना करता है, क्योंकि इंसान कड़वा भी हो जाता है, बट लर्निंग ऐसी होती है कि वाओ. ऑलराइट देन, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, आपके जवाबात ऑल्सो आज के सवाल के हवाले से. एंड द लास्ट पॉइंट फॉर स्टोइकिज्म, ये सारा कुछ जो है वो फिट इन करना है. आज का सवाल था, व्हाट्स समथिंग यू स्टॉप्ड योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग और आर रिलक्टेंट टू इंडल्ज इन बिकॉज ऑफ एज. उम्र की वजह से आपने अपने आप को कभी रोका हो, जो भी आपकी एज, इट कुड बी 20, 60, डजंट मैटर. हर एक इंसान एक डिफरेंट तरीके से सोचता है, बस ये क्या करना है यार. I've seen youngsters also be very cautious, although unpopular opinion, लोग समझते हैं कि आजकल यंगस्टर्स जो है वो कुछ भी कर देते हैं, but no, you can't put everybody into one category ever. It's just like, पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं. Anyhow, so what's something you stopped yourself from doing or are reluctant to indulge in because of age? AB42 कहते हैं good rainy morning. Mentally and emotionally, it's still going good. Watch cartoons, play with kids and do an occasional mischief. ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर शरारत होती है तो. कहते though my better half looks at it otherwise. What does she look at it like? She does not approve of it. Okay. कहते yes, physically I've stopped playing strenuous games, just walk, jog and golf. Strenuous games like tennis and all. I think your wife also needs to do some mischief. मुलाकात करने की जरूरत है. एहसन सलीम कहते हैं I have stopped eating रंग बरंगी टॉफीज and lollipop. Cute. Churan chutney and papads that I used to buy and eat from my school canteen. How could I eat such junk as a kid? बिकॉज उस वक्त हमें रियलाइजेशन नहीं होती है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं. केयर फ्री हम हो जाते हैं. चूरन चटनी एंड पापड़ तो आई स्टिल ईट पापड़ भाई. मैं तो खैर जनरली ऑल्सो आई डोंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स बिकॉज ऑफ एज. आई जस्ट डोंट. पापड़ खाना, यूं करके कोन वाली आइसक्रीम चाटना, आई मीन व्हाट. कौन देख रहा है भाई? कोई देख रहा है तो देखता रहे. आई डोंट केयर. बट या जंक कि खाने का जनरल रियलाइजेशन जो है कि हाउ नुकसानदेह इट इज फॉर अस, ये वक्त के साथ साथ होता है. वी आर केयरफ्री ना, वी लाइक खैर है. इनफैक्ट हमें अट्रैक्ट करती हैं वो चीजें बिकॉज मना किया जा रहा होता है और बिकॉज रंग बिरंगी होती है, इसलिए. तो कहते हैं हाउ कुड आई ईट सच जंक एज अ किड? इट्स हॉरिबल that we eat such junk, but it's attractive to us ना. अहमद बिलाल कहते हैं having cone ice cream the way I like it, सुड़ करके चाट के जमान के साथ. यार why, what's stopping you? सादत मुगल कहते हैं stop playing football. सईद वकार हसनैन अहमद साहब कहते हैं nothing so far. Perhaps the physical element of the body will lead to stopping those activities. Otherwise, I would keep on pursuing everything with the same passion and interest. The infamous quote, age is just a number, should give encouragement to this fact. तो सईद वकार हसनैन साहब कहते हैं कभी भी मैंने अपने आप को इस तरह रोका नहीं उम्र की वजह से. हाँ, जिस्मानी तौर पे अगर दिक्कत पेश आए कुछ करने में तो इसलिए शायद रुक जाऊं, वरना दिल जो है और दिमाग जो है वो रोकता नहीं किसी चीज से. तो बड़ी अच्छी बात है. सईद मुदस्सिर साहब कहते हैं वैसे तो हर उम्र का अपना मजा होता है, बट वी मिस द कराची W11 लटक के जाने का कॉन्सेप्ट जो होता है, अब नहीं जाया जाता. हफीज शाह साहब कहते हैं ट्रीज पे चढ़ जाना. यू नो आई डिड दिस अभी इस साल. अप्रैल में जब मैं अमेरिका गई हुई थी तो आई डिड दिस. थोड़ा सा चढ़ी हूं मैं और उसके बाद जो मेरी सांस फूली, बट आई डिड इट. आई वाज़न्ट गोइंग टू नॉट डू इट. खड़े होके मैंने तस्वीर भी खिंचाई थी, बड़ा पोज शोज मार के. चढ़ने में दिक्कत पेश आई थी, लेकिन nobody could stop me. My sister just told me be careful. आराम से. वो भी she तो मुझसे भी और ज्यादा. She's like there's no such thing as लोग उम्र के लिहाज से आपको देख के घूरेंगे, तो वो तो वैसे भी घूरते हैं. एक बड़े फेमस कोट है ना, गिव देम समथिंग वर्थ स्टेयरिंग एट और गिव देम समथिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट. कुछ इस काबिल तो हो. एनीहाउ, कमिंग बैक टू द लास्ट पॉइंट ऑफ स्टोइकिज्म फॉर टुडे. आज के लिए और भी बहुत सारे इनके एलिमेंट्स है जिस चीज पे आज इस टॉपिक का इख्तिताम करूंगी, मैं खत्म करूंगी नॉट शो का, इस टॉपिक का. इट इज अपने आप को अपने दिमाग को प्रिपेयर करना एंड ऑफ लाइफ के लिए. ठीक है, दो इसमें हैं, एक सेनेका का कोट है और एक एपिक्टेटस का कोट है. लेट अस प्रिपेयर आवर माइंड्स as if we've come to the very end of life. Let us postpone nothing. Let us balance life's books each day. The one who puts the finishing touches on their life each day is never short of time. This is beautiful and it's mind-blowing. Epictetus says, keep death and exile before your eyes each day, along with everything that seems terrible. By doing so, you will never have a base thought, nor will you have excessive desire. इनका मफहूम क्या है कि अपने दिमाग को तैयार करें रोज, जैसे जो दिन का इख्तिताम है वो जिंदगी का इख्तिताम है. बुरे सेंस में नहीं,
अच्छे सेंस में. सबर शुक्र का जो कॉन्सेप्ट हम बिलीव करते हैं कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए. व्हेन यू स्लीप एवरी नाइट, आपने छोटी छोटी ऐसी चीजें कर ली हो अपने लिए और अपनी जिंदगी के लिए, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, whenever possible. एवरी सिंगल डे नहीं पॉसिबल होता है, लेकिन डिसिप्लिन इंसान अपने आप को कर भी सकता है, अपने माइंड, अपने बॉडी और अपने एक्शंस को. वक्त लगता है लेकिन कर सकता है. तो व्हेन यू स्लीप एवरी नाइट सेइंग आई डिड द बेस्ट आई कुड टुडे, टॉक टू योरसेल्फ अबाउट इट. ये नहीं कि आज ये भी कर लो और ये भी कर लो, और ये जो करो उसको ऐसे तरीके से करो कि कल को अगर सुबह ना उठो तो यू आर नॉट अपसेट. I mean, you won't have time to be upset if you're gone the next morning. लेकिन literally अपने mind को रोज रात prepare करके सोएं कि I did it and I did my best and today was fantastic and tomorrow if I am no more, I did whatever was important or whatever my heart desired without excessive desires. जो रह गया सो रह गया, जो कर लिया बेहतरीन, और उसको अपने बेहतरीन तरीके से करके देखिए. It's a beautiful concept. The one who puts finishing touches on their life each day is never short of time. आपको ये नहीं लगता मेरे पास वक्त नहीं है, जिंदगी खत्म हो रही है और इतना कुछ करना है. आज कर लिया, आज इतना वक्त था. I did my best. I did my best. I did my best. Just repeat it to yourself. So yeah, that's all for stoicism for today. I hope कि आप लोगों को beneficial लगा होगा. We're up for a commercial break. वापस आती हूँ इसके बाद. There's other stuff to talk about also. Stay tuned. So what's happening around the world? Real quick. हमने ट्विटर के हवाले से बात कर ली, हमने इस्लामाबाद के मौसम और ट्रैफिक के हवाले से बात कर ली, आज हमने stoicism के हवाले से काफी डिटेल में बात की. And of course, very very happy for the Pakistan cricket team making it to the semi-finals because they were meant to be there. Doesn't matter if you think they didn't deserve to be there. लिखा हुआ था, हो गया. और लिखा हुआ था फ्लूक से नहीं, लिखा हुआ था because they did put some part of their heart and soul into it, if not completely in your opinion. आपकी राय में शायद मुकम्मल तौर पे उन्होंने उस तरह मेहनत ना की और डेडिकेशन से ना काम किया, उनको बेहतर पता है, तो उनकी नीयत पे शक नहीं करते हैं. आज जो और कुछ दुनिया में हो रहा है वो हम उसमें से एक चीज जो मुझे शेयर करनी थी. कम आमदनी वाले ममालिक में हीट वेव मुआशी नुकसानात की वजह करार दे दी गई है. अच्छा, ओके. माहिरीन ने लंदन के हवाले से खबरदार किया है कि गरीब और कम आमदनी वाले ममालिक में गर्मी की लहरें आम हो गई हैं. गुर्बत का इससे क्या ताल्लुक है? और मुख्तसर हीट वेव से इन ममालिक पर पूरे साल मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं. यहाँ तक कि मुख्तसर वक्फे की हीट वेव से पूरे साल GDP की शरह 7% तक कम हो सकती है. या बिकॉज लोगों की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है ना. एक अंदाजे के मुताबिक मुख्तसर हीट वेव भी पूरे साल की मनफी मालियाती असरात के लिए काफी होती है और गरीब ममालिक इसके ज्यादा शिकार हो सकते हैं. तहकीक के मुताबिक 1992 से 2013 तक दुनिया भर में हीट वेव से औसतन $16 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, जिसके बराह रास्त मुआशी असरात मुरतब होते हैं. बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू फंक्शन, प्लेसेज आर नॉट एबल टू फंक्शन, देयर आर एनर्जी रिसोर्स ब्रेकडाउन्स एटसेट्रा, सो प्रोडक्टिविटी इज रिड्यूस्ड. मुझे तो एटलीस्ट यही इसकी लॉजिक समझ आती है. दिस इज अ लिटिल स्कैरी. फिर कई ममालिक में गर्मी की फसलों पर खतरनाक असरात मुरतब होते हैं, जबकि मुलाजमत, पैदावार और दीगर शोबे भी मुतासर होते हैं यहाँ. सो हीट वेव इफेक्ट्स गरीब मुल्क उस सेंस में कह रहे हैं दैट पुअर कंट्रीज हैव लेस फैसिलिटीज ऑफ रिहैबिलिटेशन. तर्जुमा करते हुए कि गरीब ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक, नॉट तरक्की याफ्ता ममालिक, यानी डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं या सेकंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनको कहा जाता है, वहाँ चूंकि वसाइल और फैसिलिटेशन लोगों को अपने पैरों पे दोबारा खड़े होने की कम होती हैं, बिकॉज और इतनी सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वेदर वो अस्पताल हों, वेदर वो कोई सर्विस सेंटर्स हों, वेदर वो कम्युनिटी सेंटर्स हों, वेदर वो ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हों एटसेट्रा. बिजली के ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो दुकानें नहीं चलेंगी, मशीनें नहीं चलेंगी, काम नहीं चलेगा. उसी तरह हीट वेव ज़्यादा होगा तो क्रॉप्स, एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह मुतासर होता है. उसमें ना सिर्फ गर्मी की वजह से चीज़ें जल जाती हैं बट कीड़ों की पैदावार एटसेट्रा. एंड देन लोगों को कॉन्स्टेंटली बीमार होने का जो एक विशेष साइकिल होता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है. सो या दिस इज व्हाई प्रोबेबली पुअर कंट्रीज, द हेडलाइन कैन समटाइम्स बी मिसलीडिंग बट इट इज अ फैक्ट. क्लाइमेट चेंज इज जस्ट सो स्कैरी, इजंट इट? अच्छा जी, एक चीज होती है एज एग्रेशन और आप उसको ओवरकम कर सकते हैं. एज एग्रेशन कैन बी एन इनवॉलंटरी और वॉलंटरी रिएक्शन टू स्ट्रेस एंड ट्रॉमा. Here's what to know about it. एज एग्रेशन होती क्या है? एक ऐसी टर्म है जो कि यूज की जाती है टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स रिवर्जन ऑफ देयर मेंटल स्टेट टू ए यंगर वन.
हम अपने आप को जहनी तौर पे एक यंग एज की तरफ लेके जाते हैं. According to some scientists and psychiatrists, generally age regression is a defensive mechanism. People regress as a form of escape. They want to get away from the realities of their current life. They tend to revert to a point in their life where they felt safe, comfortable and secure. So अगर आप ऐसा महसूस करते हैं, आप अकेले नहीं हैं. अगर आप अपने आप को ज़हनी तौर पे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जो एक सर्टन उम्र से, एक सर्टन दौर से रिलेटेड था, तो you're not the only one. This is a normal thing to do. मतलब लोग करते हैं जहाँ पे वो ज्यादा सेफ मेंटली और इमोशनली फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं. यार जो 20 साल के थे क्या केयर फ्री थे, इस तरह की कोई सिचुएशन. इट कैन ऑल्सो बी एन इंटेंशनल कोपिंग मैकेनिज्म, यानी अपने आप के करंट हालात को कोप करने का, यानी बेहतर मैनेज करने का तरीका हो सकता है. इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं. इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी होता है, एक्सेट्रा. इसके सिम्टम्स में रोना, खामोश हो जाना, आगे पीछे यूं यूं बैठ के कुछ करना, हर चीज पे चुड़ करना, सोना, जब आप सो जाते हैं तो एक फीटल पोजीशन जिसको कहते हैं, बिल्ली की तरह या बच्चे की तरह कर्ल अप कर जाना, किसी चीज को पकड़ के अपने आप को हग करना, एटसेट्रा. या टेम्पर टैंट्रम, छोटे छोटे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना. इसके कुछ सिम्टम्स ये होते हैं. इसमें कॉज क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. इसमें PTSD हो सकता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिमेंशिया हो सकता है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिलीरियम, मूड डिसऑर्डर्स, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया एटसेट्रा. ओवरकम कैसे करते हैं इसको? इन चिल्ड्रन द बिहेवियर इज टिपिकल. बच्चों में ज्यादा होता है, आप देखते होंगे, खास तौर पे अगर आपके बच्चे ऐसे हैं, ऐसी उम्र में हैं जिसमें वो थोड़े से बड़े नहीं हुए हैं लेकिन एक छोटा है घर में मौजूद, तब आप ये अक्सर देखते हैं एज रिग्रेशन के. वो अपना अंगूठा चूसने लगेंगे, या बेबी की आवाज में बात करने लगेंगे, या वही हरकतें करने, बेबी कॉट में अपने चले जाएंगे जबकि हो गए शायद 7 साल के, या बॉटल कि मैं तो बेबी हूँ, मुझे तो बॉटल से अभी भी दूध पीना है, एटसेट्रा. इस तरह की हरकत. बट दिस कैन ऑल्सो हैपन इन एडल्ट्स. अब बॉटल से तो नहीं हम उस तरह पीना शुरू कर देंगे, बट हम एक इमोशनल स्टेट में अपने आप को इसलिए लेके जाना चाहते हैं बिकॉज वी फेल्ट दैट लाइफ वाज बेटर एट दैट टाइम. द रीजन व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज, आज का जो मैंने सवाल पूछा था, दैट यू कांट, आई मीन यू शुडंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स एट एनी एज. आप अपने आप को बेहतर महसूस करवाने के लिए अगर कोई चीज करना चाहते हैं, दैट इज एक्चुअली अ हेल्दी थिंग. लेकिन हर चीज हर वक्त, आई हैव बीन सेइंग दिस क्वाइट ऑफन फ्रीक्वेंटली, ना हर चीज हर वक्त ठीक नहीं होती है. और वो आप अपने लिए खुद तहिया कर सकते हैं. ना आपको कंप्लीटली अपने आप को रोकना चाहिए बिकॉज एक सर्टेन एज है, और ना आप अपने आप को कंप्लीटली इसलिए रिजॉर्ट करें एक चीज करने को क्योंकि आप जब करते थे, जब आप फलानी एज के थे तो आप बेहतर महसूस करते थे. यू ट्राइंग टू काइंड ऑफ एस्केप फ्रॉम दैट करंट सिचुएशन दैट यू आर इन, थिंकिंग कि वो आपको बेहतर महसूस करवाएगा. दैट स्टेट ऑफ माइंड, डू यू अंडरस्टैंड? मीनिंग टू से कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आप सिर्फ इसलिए अपने आप को रोक रहे हैं क्योंकि एज आपकी ऐसी होगी, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है. लेकिन अगर आप सिर्फ अपने आप को इसलिए बार बार वो चीज करवाने पे मजबूर कर रहे हैं क्योंकि आप जब करते थे, जब आप जवान थे, जब आप यंगर थे, तो आप बेहतर महसूस करते थे, तो दैट कम्स अंडर एस्केपिज्म, या जिसको एज रिग्रेशन कहते हैं. दैट कैन ऑल्सो बी नुकसानदेह फॉर यू. सो गो अहेड एंड लिव योर लाइफ. डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग थिंग्स जस्ट बिकॉज यू आर अ सर्टेन एज, बट डोंट पुश योरसेल्फ टू डू दोस थिंग्स. अपने आप को ज्यादा फोर्स मत कीजिए वो चीजें करने के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप समझते हैं कि यंग एज पे की थी तो बेहतर महसूस किया था. वो आपके लिए एक्चुअली बैकफायर भी कर सकता है. दिस इज नॉट समथिंग आई न्यू अबाउट बिफोर. मुझे रिसेंटली पता चला तो मैंने कहा आपको भी बता दूं. Alright, then it's time for me to go. Lots of falsafas and lots of interesting things today. Hopefully you enjoyed them as much as I enjoyed sharing them. जितना मुझे बताने में मजा आया था उतना hopefully आपको सुनने में भी मजा आया होगा और मुस्तफीद हुए होंगे. एक लास्ट चीज थी, लेकिन आज आई थिंक इसको ठूसो ना तो मैं बेहतर है. हाँ, इसको ना ठूसूं बिकॉज बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल चीज आज हो गई है. Hang on one second. किसी का जवाब तो नहीं रह गया था? नहीं, किसी का जवाब भी नहीं रह गया था. आज है जी 7 नवंबर. तो क्या होना है कल से? अच्छा हाँ, कल से रिज्यूम होना है जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला है. इस्लामाबाद तक आते आते probably it's gonna take a bit of time, but yeah, again because you have time now and you know it's a good thing जब पहले से इंसान को पता चल जाता है तो अपने आप को प्री प्रिपेयर कीजिएगा. अच्छा, also one very strange thing that I saw this morning, इतनी बारिश परसों और कल के दरमियान हुई है इस्लामाबाद में, और आज सुबह इतने मच्छर नाच रहे थे.
मतलब सर्दियां जब आती हैं तो मच्छर तो चले जाते हैं या कम हो जाते हैं कम अज कम. भाई मैंने लास्ट ईयर भी नोट किया था that all of a sudden they come out. खैर anyhow मेंशन मैं इसलिए कर रही हूँ, मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, लाहौर में सुना तो है कि लाहौर भी बारिश पहुंची है, लेकिन लाहौर में चूंकि स्मॉग, लाहौर और गिरदोनवा बहुत सारे और शहरों में जो स्मॉग का सिलसिला शुरू हो गया है, प्लीज ये कहे बगैर के सांस रुकती है. फिर कंप्लेन मत कीजिएगा जब खुदा ना खास्ता बीमार होंगे, वो रुमाल हो, वो कपड़ा हो, वो मास्क हो, कोई भी चीज़ हो, अपने और अपने घर वालों के लिए, अपनी बेहतरी के लिए अभी भी नंबर 1, एक तो डेंगू गया नहीं है कम्प्लीटली, उसके लिहाज से भी ध्यान रखिएगा. जस्ट बिकॉज एज आई सेड सुबह आई सॉ मच्छर, तो मच्छर गए नहीं है इस मौसम के बावजूद, मौसम की तब्दीली के बावजूद. दूसरा, मास्क और कपड़ा जरूर पहनिएगा. तीसरा, अपने आप को बाखबर करके रखिएगा. अल्लाह ताला हिफ्ज़ो-मान में हमें अपने रखे और खैर खैरियत ही रहे. हमारे मुल्क में रोज कोई अजीब सी नई खबर सुनने को मिलती है, बट जस्ट प्रिपेयर योरसेल्व्स अ लिटिल बेटर. द मोर एंड मोर क्या कहते हैं फैसिलिटीज दैट वी हैव नाउ, ऑनलाइन पता चल जाता है, लोग ही बता देते हैं. अगर कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन इदारे नहीं बताते हैं कि जी ये फलाना रास्ता बंद है, ढिमकाना रास्ता बंद है, पता करके निकला करें. जितनी दफा आप ट्रैफिक की वजह से अपने आप को एग्जॉस्ट करते हैं या रास्ता कोई बंद होता है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेडली भी हो जाता है, और कराची में तो आई नो अक्सर ही होता है कि जी एकदम से रास्ता बंद हो गया, बट थैंक्स टू व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्विटर, सोशल मीडिया, लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर ही देते हैं. तो द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज के छोटी छोटी चीजें जो कि हम मैनेज कर सकते हैं, जो हम खुद नहीं मैनेज करते हैं, उसकी वजह से हम इमोशनली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होते हैं, बर्न होते हैं, और फिर उसका गुस्सा हम निकालते हैं और चीजों के ऊपर जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है. जब आपको पता है कि आजकल सांस के इश्यूज ज्यादा बढ़ेंगे या बीमारियों के चांसेस चेंजिंग वेदर में या ड्राई वेदर में ज्यादा होते हैं, तो फिर आपके ऊपर है कि आप अपने लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर पहले से अपनाएं. नहीं अपनाएंगे और यार आजकल गला बड़ा खराब हुआ है, बड़ा वायरल फैला हुआ है, जब पता है हर साल ही होता है और नहीं करते हैं, तो फिर डोंट कंप्लेन. यू नो, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. जब पता है कि सर्टेन टाइम पे, सर्टेन दिनों पे ट्रैफिक जैम्स होंगे, तो देन डोंट कंप्लेन. When you already know about something and you don't do it, because हम अपने आप को ये एक्सक्यूज दे देते हैं कि जी दिमाग पे इतना कुछ होता है, इंसान के ध्यान में नहीं रहता है. प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ना, अपनी एनर्जीज को कंजर्व करना सीख लें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही. तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड सायोनारा. This is Mira FM 107.4.